नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास में पवार वंश का इतिहास को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम पृथ्वीपति शाह के बारे में टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पवार वंश से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे कवर किए जाएंगे। आते हैं दोस्तों पृथ्वीपति शाह, जिनका कार्यकाल है 1635 से 1667 ईस्वी। महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे और जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे थे तो वो केवल 7 वर्ष के थे और सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाले कुमार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह थे और रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी थी। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती ने 1635 से 1640 तक राज्य की बागडोर संभाली और पृथ्वीपति शाह 1640 में पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठे। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी, जो कि कहाँ है दोस्तों, पौड़ी में है, तो राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी और वहाँ का राजा अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया था। पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्र थे, जिनमें से एक अजबू कुंवर भी था। इन्होंने देहरादून में पृथ्वीपुर शहर भी बसाया था। दोस्तों, यह उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीपति शाह ने सिरमौर के राजा मधानता प्रकाश पर आक्रमण किया। 1650 में हटकोली की संधि हुई। दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि हटकोली की संधि किसके बीच हुई थी, तो पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के राजा मधानता प्रकाश के बीच। और कब हुई थी दोस्तों? 1650 में। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीपति शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की। सन 1636 में शाहजहां की 1 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार सेना ने नजावत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था और दोनों के बीच मोहाली चट्टी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में मुगलों की हार हुई और मुगल सैनिकों की नाक काट दी गई थी। होता क्या है दोस्तों, जब मुगल सेना गढ़वाल पर आक्रमण कर रहे होते हैं तो उस वक्त पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कर्णावती होती हैं। तो कर्णावती मुगल सैनिकों की नाक कटवा देती हैं। तब से उनको नाक कटी रानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुगल सेनापति नजावत खां भाग गया और दिल्ली जाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना का वर्णन निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मुगल में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बादशाहनामा या फिर इसे पातशाहनामा भी कहते हैं। तो इस पुस्तक की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की है और मासिर उल उमरा इसकी रचना शमसुद्दौला खान ने की है। तो इन पुस्तकों से शाहजहां के साथ कर्णावती के युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्णावती ने अपने दोस्त बेग मुगल के सुझाव पर नाक काटने की परंपरा शुरू की थी। कर्णावती की तुलना गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती से की जाती है और कर्णावती को ताराबाई की उपमा दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्णावती के बारे में जानकारी पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से मिलती है। बिनसर मंदिर में लिखा है कि यहाँ रानी कर्णावती के शत्रुओं को बिनसर देवता ने ओलावृष्टि में नष्ट कर दिया था। रानी ने देवता के नए शिखर का निर्माण किया और इस मंदिर के समीप रणीहाट है, जहाँ कर्णावती ने शिविर लगाया था। आगे बढ़ते हैं। दून की राजधानी नवादा में कर्णावती के राजभवन बावड़ी के अवशेष अब तक विद्यमान हैं। तो मोस्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शाहजहां 19 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे और 1655 में खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद
और सिरमौर के राजा मधांता प्रकाश की सहायता से धुन को जीत लिया गया, लेकिन ये लोग श्रीनगर को नहीं जीत पाए। बारिश का मौसम होने के कारण खलीलुल्लाह खां वापस चला गया था। जीते हुए प्रदेश का कार्यभार चतुर्भुज चौहान को सौंप दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1656 में पृथ्वीपति शाह ने छापामार पद्धति के तहत देहरादून पर आक्रमण कर चतुर्भुज को हरा दिया था और देहरादून को जीत लिया। और शाहजहां ने 1656 में कासिम खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर अंतिम आक्रमण किया और पृथ्वीपति शाह हार गए। नोट: पृथ्वीपति शाह के काल में सर्वाधिक मुगल युद्ध हुए और इसी बीच गढ़वाल के राजकुमार मेदिनी शाह दिल्ली गए और उनका भव्य स्वागत हुआ था। 1659 में दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने पृथ्वीपति के पास शरण ली थी। दो से टकराने का साहस तो केवल गढ़वाल में ही था। सुलेमान सिकोह के साथ दो चित्रकार श्यामदास और हरदास भी आए थे। इससे औरंगजेब नाराज हुआ और उसने पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखकर सुलेमान को दिल्ली भेजने को कहा। पृथ्वीपति शाह का यह कृत्य हम्मीर तीर की तरह था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और जिस कारण पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल का हम्मीर तीर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लिया और जय सिंह को गणपति के दरबार में भेजा। जय सिंह ने पृथ्वीपति शाह के मंत्री को लालच दिया और मंत्री ने औषधि के रूप में सुलेमान को विष दे दिया। सुलेमान ने इसका प्रयोग बिल्ली पर किया था। इस घटना का पता जब राजा को पता चला तो राजा ने मंत्री का सिर कटवा दिया। इसके बाद जय सिंह के राजा पुत्र मेदिनी शाह से षड्यंत्र कराया और दोनों मिलकर षड्यंत्र करने लगे। अब औरंगजेब ने जय सिंह के पुत्र राम सिंह को पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा। राम सिंह और मेदिनी शाह सुलेमान सिकोह के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। इसका पता सुलेमान ने लगा लिया। सुलेमान बिना राजा को बताए रात्रि में ही तिब्बत की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ता भूल गए थे। सीमा प्रांत के ग्रामवासियों ने उसे पकड़कर मेदिनी शाह को और मेदिनी शाह ने राम सिंह के हवाले कर दिया। 5 जून 1661 को औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह की हत्या कर दी। इसलिए सुलेमान सिकोह को अभागा शहजादा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुलेमान सिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया और मेदिनी शाह दिल्ली चला गया और दिल्ली में ही मेदिनी शाह की 1662 में मृत्यु हो जाती है। और मेदिनी शाह की मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखकर दी थी, जो आज भी उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार में मौजूद है। और मेदिनी शाह ने कहा, मेरी गंगा हवेली तो मेरे पास आली। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। दोस्तों यह तो एग्जाम में पूछा भी गया है। ट्रे वर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गणराज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। गढ़वाल चित्रकला की शुरुआत पृथ्वीपति शाह के काल में ही हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।